एक बात मैं और कहना चाहता हूं जी। आपने बहुत अहम सवाल पूछा था हमारे आप पार्टी के लोगों से जी, और आपने कहा कि मोदी का नाम ले रहे हैं। आपने ये भी कहा कि वो गए वहां पर। मैं इस सिलसिले में एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं आपको। हमको ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के केजरीवाल हमारी बी टीम है। मैं आपको बताता हूं बी टीम किसकी है वो। देखिए, वाराणसी से जाकर उनका चुनाव लड़ना जीत के लिए है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बात के लिए डेफिनेट है कि वो इस देश के अंदर मुस्लिम वोट का डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो हमारे एजेंट नहीं हैं। चलिए, इससे पहले कि हम इस चर्चा को उस दिशा पर ले चले, पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस वोटों की ठेकेदारी बिल्कुल, इस ठेकेदारी पर जो हम चर्चा करते हैं मिलना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा आप पहले देखिए कि किस तरीके से आपके पार्टी के तमाम नेता मोदी जी के अलावा कुछ और बोलते नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के गरीब जनता ने उनका जो इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा था उसको धड़ाम से बर्स्ट कर दिया। 2009 में फिर वापस आए, फिर से एक नया गुब्बारा इंडिया शाइनिंग, और फिर से 2009 में आपने गरीब जनता ने गुब्बारे को फोड़ा और अब एक नया गुब्बारा आया है। इसमें सिर्फ हवा नहीं भरी, इसमें दबाकर इन्होंने गैस भरी है और बहुत बड़ा गुब्बारा तैयार किया है गुजरात मॉडल का ऊपर, और वो सबको दिख रहा है कि भैया गुब्बारा है और आने वाले समय में गरीब जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गुब्बारे को फोड़ने वाले हैं। जिस गुजरात की मॉडल की आप बात कर रहे हैं, कौन सा गुजरात का मॉडल है जिसमें किसान आत्महत्या करते हैं? जो गुजरात का मॉडल जिनमें आज भी है तो बिजली नहीं मिलती, जिनमें आज भी इतने बड़े बेरोजगार है, जिसमें आज भी ट्रांसपोर्ट की समस्या है, जिसमें आज भी लगभग 65-70% लोग जो है वो तो स्लम्स में रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उजागर करेंगे। बताइए ना आपने 10 साल में क्या किया। और मोदी तो किसी का भी साथ लेगा, क्योंकि मोदी की लहर जब आप कहते हो, उसको खुद मालूम है कि कोई लहर नहीं है, उसको सबका समर्थन लेना पड़ता है, भटकल के साथियों को भी का भी समर्थन लेना पड़ेगा। और यही बीजेपी में हो रहा है। कोई नीति नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सोच नहीं, कोई देश का लेना नहीं, केवल मोदी मोदी और मोदी, और सबके साथ समझौता, भ्रष्टाचार के साथ समझौता, टेररिज्म के साथ समझौता, जो भी समाज में बुरे कर्म के लोग हैं उनके साथ भी समझौता। ये मोदी की समझौता एक्सप्रेस चल रही है। अब बताइए मीम साहब, हम लोग मोदी कह रहे हैं, आप लोग मोदी कर रहे हैं। एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस दिन से कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने और उसके बाद प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए, वो बराबर राहुल जी का नाम शहजादे की शक्ल में लेते रहे या नहीं लेते रहे? इसमें क्या तो मैं ये कहूंगा कि वो राहुल जी के नाम पर अपनी लीडरशिप जमा रहे हैं। मीर साहब, आप आज आप क्लैरिफाई कर दीजिए, आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, क्या शहजादा अपशब्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर इससे क्या मानसिकता है उसके पीछे? शहजादा कहना, नवीन जी अपने आप को सुन लीजिए, इंडिकेट क्या करते हैं? शहजादा, मैडम, उसके बाद सिकंदर आजम, उसको पटना पहुंचा दिया उन्होंने। अब वो खैर अलग बात है कि वो पटना गए नहीं गए। सिकंदर आजम मुस्कुराते रहेंगे, जवाब देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। शांत हूं, जब मुझे समय मिलेगा जरूर बोलूंगा। का एक तरीकाकार है उनका, और टेररिज्म भी उन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। नलिन जी, क्या आप इसी तरीके से शांत रहेंगे? नहीं, मैं तो शांति से बैठा हूं, जब समय आएगा जरूर बोलूंगा। मैं मानता हूं कि देश में, एक मिनट भाई साहब जरा कह दे बात। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या मानते हैं कि 10 साल के यूपीए शासन काल के बाद हर व्यक्ति के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी भारत में जो रह रहा है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से चिंतित है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, किसानों की दशा का है, गिरती अर्थव्यवस्था है, ये सब बड़े विषय हैं। इनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी सिर्फ मोदी जी का नाम लेना चाहती है। आम आदमी पार्टी तो प्रासंगिक होती ही है सिर्फ मोदी जी का नाम लेके, नहीं तो मुझे लगता है टीवी पे उनको 1/3, मैं बात पूरी कर लूं, जरूर कहिएगा जनाब। तो मैं इसमें कह रहा था कि वो प्रासंगिक ही होते हैं मोदी जी के नाम को लेके। बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब ऐसा समय आ गया है, आपने बात की थी इश्तिहार की, राहुल भाई ने, तो इश्तिहार में आप कोई भी सॉन्ग अगर देखते हैं पिक्चर में, तो आप हीरो या हीरोइन पे देखते हैं, पीछे 20, 25, 30 लोग होते हैं, उन पर नजर नहीं जाती। तो एड जो है, नहीं मैं बताऊं, उसका भी जवाब, एक भी नहीं होता कोई। नहीं, इसका जवाब भी दे देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप राहुल गांधी जी को थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए।
हर व्यक्ति का एक उम्र आता है, हर बात मम्मी पापा दादी बलून गुब्बारे, इनसे बढ़ के अगर हम नौकरियों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो मुझे लगता है देश जो है जवाब पप्पू बना कर मोदी जी करते हैं। आप पप्पू बना कर रहेंगे, गिनवाऊंगा तो खामा पप्पू बना कर तालियां बजेंगी यहाँ पर, क्या आप सोच नहीं पाएंगे? मैं नहीं कह रहा, मैं आज रमेश जी, वो बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष है जी, एक सॉर्ट ऑफ अनघोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि आज देश जानना चाहेगा कि 10 साल में 9.5 साल कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, 6 महीने में कुछ विषय भी बात हो सकते हैं, नहीं हो सकती? ये मुद्दों की बात कर लेते हैं जी। आपके प्रोग्राम का नाम है जय मोदी और भय मोदी, इसमें 2 वर्ड और जोड़ने चाहिए। जय मोदी, भाजपा का एक वर्ग ये भी कह रहा है जय मोदी, और फिर भय मोदी। जहां तक नीम अफजल साहब के आरोप की बात है जी कि अरविंद जी वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बनाने के लिए जा रहे हैं, काटने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जा रहे हैं। हमारी पार्टी का नारा ही है, न कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया, न भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया। अभी वो चक्रपाणी महाराज कह भी रहे थे आप करेंगे इंसान नहीं, हम तो इंसान के लिए करेंगे महोदय, हम इंसान के लिए करेंगे महोदय, और हमने किया है। भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार देखिए आपकी ठेकेदारी हर कोई लेने को तैयार है। 1 मिनट का समय और चाहूंगा, 1 मिनट का समय और चाहूंगा। जो हमारे आदरणीय नलिन जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो होती ही प्रासंगिक है नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके, मैं तो ये कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रासंगिक बनाया दूसरों का नाम लेकर के, क्योंकि वो जानते थे न्यूटन ने एक नियम दिया था क्रिया और प्रतिक्रिया का, जब वो टॉप लोगों का नाम लेंगे तो वो खुद टॉप लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। अच्छा, तो हमने उनसे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर नरेंद्र मोदी अपने आप को शोहरत बना रहे हैं जी, अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर नरेंद्र मोदी अपनी शोहरत बढ़ा रहे हैं। नहीं जी, उन्होंने जैसे आप शहजादे वाली बात कर रहे थे जी, मैडम वाली बात कर रहे थे, तो वो जानते थे कि जब से वो प्रधानमंत्री पद के डेजिग्नेट कैंडिडेट हुए तब से वो इस तरह के अटैक कर रहे हैं। तो अब जब उनको जवाब मिल रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं उनकी लहर चल रही है। एक वाक्य जोड़ो, मैं कहता हूं अति विचित्र ये एक थ्योरी आई है, पर फिर भी थ्योरी हो सकती है। तो ये अति विचित्र कौन है? मैं बात कर रहा हूं इनकी थ्योरी जो है बड़ी अच्छी अति विचित्र थ्योरी। बात कहना चाहूंगा जी देख साहब, प्लीज जी, झूठ को चिल्ला चिल्ला के जितना कहा जाए तो कुछ वक्त के लिए वो सच साबित हो जाता है। तो आज का जो वक्त चल रहा है, मोदी जी का नाम लेकर जो हवा का वो गुब्बारा या जो भी सो कॉल्ड कहा जा रहा है, वो इतना बच्चा कहलाएंगे आप। नहीं, इतना जो कहा जा रहा है, तो वो झूठ थोड़ी देर के लिए सच हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं। कोहली साहब ने भी एक बात कही, और ये बहुत बुनियादी बात कहा गया जज्बात में आके, कि सिर्फ मोदी जी हीरो है, बाकी सारे एक्स्ट्रा हैं, सब जीरो है। इनकी पार्टी में मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा। और एक बात कांग्रेस की भी पूरी कर दूं, अडवाणी चले गए बीजेपी से, वो धूमिल हो गए, कहीं उनकी बड़ी सभा नहीं हो रही। मैं समझता हूं बेचारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी मुश्किल से दौरा कर रहे होंगे। और श्रीमती सोनिया गांधी वो चली गई पूरे देश से, उनका कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। ये 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, पॉलिटिशियंस यहां बैठे हैं, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, आपने वहां पर न बिजली पहुंचाई, एक बात स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपकी ठेकेदारी यहाँ पर कोई ले रहा है? बंटवारा आपके वोट का बहुत हो रहा है। बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, आपने वहां पर न बिजली पहुंचाई। एक बात स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपकी ठेकेदारी यहाँ पर कोई ले रहा है? बंटवारा आपके वोट का बहुत हो रहा है भाई। सब ठेकेदारी ले रहे हैं, मगर अफसोस हमारी ठेकेदारी निभा कोई नहीं रहा। उर्मिला जी, मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। बार बार मोदी जी आ जाते हैं उर्मिलेश भाई, इसलिए बार बार आता है। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब आपको कहूंगा, जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, लेकिन आप भी राजनीतिक ही बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता अलग रखना चाहिए। हमारी राजनीतिक चर्चा, आप भी अपने मित्रों के साथ हैं तो राजनीतिक बात रख रहे हैं, तो ये छुपाने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर राजनीतिक आकांक्षाएं भी हैं तो इसमें पाप नहीं है। एक मैं कुछ फैक्चुअल पोजीशन में रखना चाहता हूं, जो बार बार मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है हमारे यहाँ मीडिया में भी और समाज में भी डिस्कशन जो हो रहा है हिंदी बेल्ट में। वो आदरणीय मोदी साहब जो हैं वो हिंदी बेल्ट में एक मुद्दा बने हुए हैं जो आप चर्चा कर रहे हैं जिसकी। आप बताइए केरल में, आप बताइए आंध्र प्रदेश में, आप बताइए तमिलनाडु में, इन 3 प्रदेशों में साउथ की अगर देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं सीटें कम है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका है और भारत के लिए बहुत सेंसिटिव इलाका है। मोदी साहब
एक निजी अगर व्यक्तित्व की बात करें, एक शख्सियत की बात करें, वो बड़े मुद्दा नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी बेल्ट में इसलिए हुआ है कि हिंदी बेल्ट में ही सबसे बड़ी लड़ाई सत्ता की है, सीटें भी ज्यादा हैं और अंधविश्वास अज्ञान भी ज्यादा है, और इसीलिए बड़े मुद्दों को लेकर यहां पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर, दोहरी शिक्षा प्रणाली जो इस देश में आजादी के बाद से जारी है उसको लेकर, यहां पर कृषि को लेकर, रोजगार को लेकर जो बड़े सवाल उठने चाहिए उस पर कोई चर्चा करने चाहते। देखिए मोदी साहब के सूबे पर बात आई कि भारत को गुजरात मॉडल एप्लीकेबल होना चाहिए, प्रासंगिक है। मोदी साहब बार बार कहते हैं, उनकी पार्टी भी कहती है। सवाल इस बात का है कि लोगों ने जब सवाल उठाया कि भाई गुजरात मॉडल कैसे भारत के लिए रेलेवेंट है, जहां इतना रीजनल इंबैलेंस है, जहां इतना असमान विकास है, गुजरात में भी 5-6 जिले इस देश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार हैं, तो ये कैसे हो सकता है? वो बार बार कहते हैं कि कारपोरेट के हितों को वहां ज्यादा तवज्जो दी गई है, जो आम आदमी है उसके हितों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये जो इकोनॉमिक एजेंडा है उनका, उस पर सवाल होना चाहिए, बात होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या वहां पर मोदी वेव है? क्या वहां पर बाकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है, या वहां पर भी जो हिंदी हार्टलैंड की बात अभी कर रहे हैं उर्मिलेश जी, वही सबसे ज्यादा एक तरह से सुर्खियां बनता दिखाई दे रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम को चर्चा में तो निश्चित तौर पर रखा हुआ है लोगों ने, और नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षण का भाव है, इससे कोई पूरे देश में इंकार नहीं कर सकता। जहां उनका सांगठनिक विस्तार है और जहां पर उनके सहयोगियों का सांगठनिक विस्तार है, वहां पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी जो लहर है, क्योंकि विकल्प चाहिए ना कांग्रेस का, वो विकल्प दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बेहतर विकल्प दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने पूरी तरह से जो चाहे वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो उसको रोक रखा है, आपने पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को रोक रखा है, आपने कॉर्पोरेट्स को भी परेशान कर रखा है, या उनको जो है लंगोटी पूंजीवाद के तहत बहुत उनको लाभ पहुंचा दिया है, तो वो एकदम से आउट हो गए हैं। ऐसी सारी स्थितियों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो कांग्रेस की तुलना में जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अभी कमर्शियल की बात हम लोग कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट की, राहुल देव जी ने कहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ राहुल गांधी सामने दिखाई दे और बाकी पीछे लोग गायब हो जाएं। शिवसेना के मसलों से निजात कौन दिलवा रहा है, वो और बता दें आप। ये राहुल गांधी के साथ हो सकता है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग के साथ भी हो जाए, आगे नरेंद्र मोदी दिखाई दे, पीछे की कम पंक्ति में कोई ना दिखाई दे। देखिए, जिसके खिलाफ लहर होगी उसके साथ लोग भाग खड़े होंगे उसके खिलाफ, और जिसके समर्थन में होगी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। राजनीति में जनता पिछली बार आपके साथ खड़ी थी, इस बार जनता जब इनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, पीछे कर दिया, तो जनता को चाहने वाले, जनता का वोट चाहने वाले उसके पीछे चलना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, फहीम जी का एक सवाल है आपके लिए, क्या महाराष्ट्र में भी मोदी जी इतने आगे हो चुके हैं कि हर किसी को पीछे कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे को भी? महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन उसका जो सांगठनिक क्षमता, विस्तार और महाराष्ट्र में उनको जो शक्ति मिलेगी, ये शिवसेना प्रमुख ने शक्ति दी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है भगवा ध्वज लाल किले पर फहराया था। उद्धव ठाकरे जी शक्ति देंगे तो अगली पीढ़ी नरेंद्र मोदी जी का भगवा ध्वज वो लाल किले पर फहराएगा। एक प्रश्न मेरी तरफ से हो सकता है? जी बोलिए, पूछिए। उत्तर भारतीयों के साथ मुंबई में खास तौर पर बहुत बुरा सलूक किया गया है, क्या नरेंद्र मोदी जी के उत्तर भारत से चुनाव लड़ने से शिवसेना के उस प्रायोजित कार्यक्रम पर कोई असर पड़ेगा? शिवसेना ने कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। अच्छा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आंदोलन सारे चैनलों में जग जाहिर है, अखबारों में जग जाहिर है, कांग्रेस करती रही है आंदोलन, जाहिर है 100 से बिहार आंदोलन करने की क्या आवश्यकता थी, और उस पर आप सारे लोग मान रह गए। सारे हिंदुस्तान ने देखा इस बात को, सारे भारत ने देखा। नहीं हुआ, एक घटनाक्रम नहीं है, कृपया उनका उत्तर भी सुना जाए। नहीं है, प्लीज एक उत्तर भी सुना जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 1 मिनट सुन लीजिए। भारत के संविधान को जिस तरह से धूल किया गया, उसका उत्तर चाहते हैं। 1 मिनट, मैं 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी, नलिन कोहली बोल रहा हूँ, एक वाक्य जोड़